राधे कृष्ण दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की आलोचना दृष्टि। भारतेंदु की आलोचना दृष्टि। आधुनिक हिंदी साहित्य में आलोचना का आविर्भाव भारतेंदु युग से होता है। वैसे रीतिकाल में भी लक्षण ग्रंथों की परंपरा मिलती है, जहाँ कवि या आचार्य लक्षण ग्रंथों की रचना करते हैं, परंतु उनका आधार संस्कृत काव्य शास्त्र है। आलोचना के क्षेत्र में हमें भारतेंदु का नाटक नामक भरा पूरा निबंध प्राप्त होता है। अब तक भी नाटकों पर जो कुछ लिखा गया है उसमें यह निबंध महत्वपूर्ण है। इसका कारण है कि भारतेंदु ने इसे नाट्य शास्त्र का अध्ययन करके ही नहीं लिखा, बल्कि उसमें अपनी रंगमंच और नाट्य रचना के अनुभव का सार भी मिला दिया है। आरंभ में भारतेंदु ने दृश्य और श्रव्य का भेद बताया है और नाटक शब्द की व्याख्या की है। आधुनिक युग में भारतेंदु के उदय के साथ हिंदी साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने लगा था, जिसका प्रभाव भारतेंदु के साहित्य पर भी दिखाई पड़ता है। वैसे भारतेंदु मूलतः नाटककार थे, इसी कारण से नाटक निबंध में उनका दृष्टिकोण इतना व्यापक है। इसके अलावा पत्र पत्रिकाओं में भी उनकी आलोचना दृष्टि दिखाई पड़ती है। भारतेंदु ने जीवन और साहित्य के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने परंपरागत संस्कृत शिक्षा शास्त्र में युग के अनुरूप परिवर्तन करने में कोई संकोच नहीं किया। नाटकों की रचना के संदर्भ में वे युग प्रवृत्ति के अनुकूल परिवर्तन के पक्ष में थे। भारतेंदु ने नाटक नामक निबंध में आलोचना के कुछ मूल सिद्धांत स्थिर किए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान हैं। उनके अनुसार मनुष्य की वृत्तियां शाश्वत न होकर परिवर्तनशील है। परिवर्तित वृत्तियों का ध्यान रखकर नाटक लिखना चाहिए। भारतेंदु ने विस्तार से कवियों आदि की आलोचना नहीं लिखी, लेकिन जहाँ तक उनकी टिप्पणियों से उनके मूल्यांकन की विशेषता दिखाई दे जाती है। हिंदी में व्यंग्यपूर्ण आलोचना का सूत्रपात करने वाले भी भारतेंदु हैं। भद्दे अनुवादों की चर्चा करते हुए नाटक निबंध में उन्होंने लिखा है, एक आनंद और सुनिए, नाटकों में कहीं कहीं आता है नाट्य नोप विषय, अर्थात पात्र बैठने का नाट्य करता है, उसका अनुवाद हुआ है राजा नाचता हुआ बैठता है। और आनंद सुनिए इति विष्कंभक का अनुवाद हुआ है पीछे विष्कंभक आया है, धन्य अनुवाद करता और धन्य गवर्नमेंट जिसने पढ़ने वालों की बुद्धि का सत्यानाश करने को अपने द्रव्य का शाद करके इसको छापा। इस तरह भारतेंदु ने आलोचना में ऐतिहासिक दृष्टिकोण और स्वदेशीय सहित साहित्य रचना के सिद्धांत की प्रतिपादित नहीं किए। उन्होंने निर्भीक और व्यंग्यपूर्ण आलोचना की परिपाटी भी चलाई। भारतेंदु असाधारण प्रतिभा के लेखक थे। भारतेंदु की प्रतिभा का पूर्ण विकास नाटकों में देखा जा सकता है। ये नाटक हिंदी गद्य साहित्य को भारतेंदु की बहुत बड़ी देन है। नाटकों की रचना में उन्होंने समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। भारतेंदु ने मान अपमान और संपत्ति विपत्ति की परवाह न करके निर्भीकता से अंग्रेजी राज्य की आलोचना की है। उन्होंने अपने साहित्य से साम्राज्य प्रेमी और रूढ़िवादी विचारधारा का प्रभाव संकुचित किया, साथ ही जनता के आत्मसम्मान और उसकी राजनीतिक चेतना को जागृत किया। भारतेंदु की आलोचना दृष्टि पत्र पत्रिकाओं में भी देखने को मिलती है। भारतेंदु के विचार उनके नाटकों में परोक्ष रूप से और निबंधों में प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त हुए हैं। रामविलास शर्मा कहते हैं कि भारतेंदु ने आलोचना में ऐतिहासिक दृष्टिकोण और स्व उद्देश्य साहित्य रचना के सिद्धांत ही प्रतिपादित नहीं किए। उन्होंने निर्भीक और व्यंग्यपूर्ण आलोचना की परिपाटी भी चलाई। भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक हैं। वे समन्वयवादी आलोचक हैं। उनकी आलोचना दृष्टि पर संस्कृत, बंगला एवं पाश्चात्य का मिला जुला असर है। तो ये था, हमने पढ़ा भारतेंदु की आलोचना दृष्टि। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।